नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का गजेंद्र मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम केवीएस के जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी मेनली जो पीआरटी का एग्ज़ाम है उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं। अभी केवीएस ने जो आंसर की जनरेट की है, आप सभी को पता है इसके बारे में। और आज लास्ट डे है कि अगर आपको लगता है केवीएस ने गलत सवाल दिया है तो आप एक क्वेश्चन का 1000 रुपये चार्ज देकर और आप उसको चैलेंज कर सकते हैं केवीएस को। मतलब गलती केवीएस करे और हर्जाना बच्चों को भरना पड़े, वो भी एक सवाल का 1000 रुपये। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है, पहले आप उसको सही से देख लें, उसके आंसर मैच कर लें। ठीक है, जो भी आपके सोर्स हैं वहां से आप पहले अच्छे से उन आंसर को चेक करके जब ही उसको चैलेंज करें केवीएस को। वरना क्या होगा, अगर आपने गलत कर दिया तो 1000 रुपये आपके वो चले जाएंगे। अगर आप सही आंसर बताते हैं और केवीएस का गलत आंसर होता है तो आपको 1000 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं यही कुछ क्वेश्चन बच्चों ने मुझे भेजे हैं, इनके क्या क्या सही आंसर हो सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। और ये जरूर है कि सभी बच्चों के मार्क्स तो बढ़ेंगे अगर रिवाइज आंसर की आती है। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 5 से लेके 8 या 10 तक हर बच्चे के नंबर ये बढ़ने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी शिफ्ट में बहुत ज्यादा गलतियां पाई जा रही हैं। तो केवीएस ने जल्दबाजी में बहुत गलती की है। तो एक तो सवाल बच्चों ने मैथ्स का मुझे भेजा था, तो मैं उसका सटीक आंसर बता देता हूँ क्या होगा, आप उसी के हिसाब से देखिएगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन था आपका 24 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 142 मैथ्स का। ठीक है, और इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन द ईयर। आपको ये बताना है कि भारत जो है किस साल स्वतंत्र हुआ था, यानी इसका आंसर 1947। सभी को मालूम है कि भाई 1947 की घटना है जब हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन ये 1947 को आपको लिखना है रोमन में। ठीक है, रोमन में कैसे लिखा जाएगा इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। 1947 ही नहीं, कोई भी डेट होती है, कोई भी साल आपसे रोमन में लिखवाने के लिए आई है तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि जो केवीएस ने इसका आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 3 दिया है। केवीएस के द्वारा ये ऑप्शन नंबर 3 बताया गया, लेकिन इसका सही जो आंसर है बेटा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 1 करके आए हैं, ठीक है, उनको सही माना जाएगा उनका ये सवाल। इसका आंसर क्या होगा और इसकी पूरी डिटेल क्या होगी मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और सवाल था हमारे पास जो बच्चे ने भेजा था, इसी शिफ्ट का है, क्वेश्चन नंबर 157। ठीक है, ये टॉपिक वाला जो सवाल था, जनरली बच्चों ने गलती की है और केवीएस ने इसका सही आंसर दिया है। आप गलती ना करें बिल्कुल, अगर आप इस पे चैलेंज करते हैं तो आपके पैसे चले जाएंगे, क्योंकि केवीएस ने इसका जो आंसर दिया है बेटा वो ये है, 40 आंसर दिया है और बच्चे इसको 36 लगा के आए। जो बच्चा 36 लगा के आया वो गलत करके आया, सही आंसर उसका यही है। ठीक है, यानी 40 आएगा। मैं इन दोनों को सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। तो चलिए इससे पहले वाला सवाल देखते हैं। पहले रोमन वाला जो क्वेश्चन है इसको ठीक से हम समझ लेते हैं। अब इसको जब ठीक से समझना है तो मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में जाना चाहूंगा। अच्छा, जब भी हम कन्वर्जन की बात करते हैं नेचुरल नंबर से हमें रोमन में चेंज करना है, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम रोमन में लिखने वाले हैं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर एक को हमें लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, और अगर हमें 5 लिखना है तो 5 हम इस तरीके से लिखते हैं। ये तो सबको मालूम होगा। 10 की हम बात करेंगे तो x से हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 को। ठीक है भाई, और अगर 50 की बात करते हैं तो 50 के लिए हम l बनाते हैं। ठीक, 50 के बाद अगर चलते हैं 100 पे तो c से रिप्रेजेंट करते हैं हम 100 को। क्लियर है बात। अब 100 के बाद हम बात करेंगे 500 की, तो 500 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा d से। ठीक है, और इसके बाद चलेगा आपका 1000। 1000 की बात होती है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m से, m बराबर 1000। ठीक है, तो आपको ये सिंबल याद रखने हैं रोमन वाले। 1 के लिए क्या है, 5 के लिए, 10 के लिए, 50, 100, 500 और 1000। क्लियर हुई बात। अच्छा, आपको सबको ये मालूम है कि जैसे मान लो 5 से पहले जाना है, हमें 4 लिखना है, तो बेटा 4 के लिए हम क्या करेंगे, जो 5 का सिंबल है रोमन में उसके आगे हम 1 लगा देंगे, यानी 1 माइनस करना है तो 4 हो जाएगा।
इसी तरीके से मान लो अगर आपको 9 लिखना होता है तो 10 के आगे हम क्या लगा देंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 9। ये सब बच्चे जानते हैं। ऐसे ही अगर मान लो 40 लिखना होता है तो बेटा ये 50 है, 50 में से 10 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 40 बन जाएगा। यानी 50 का मतलब है एल और उसमें से करना 10 माइनस, तो क्या बनेगा बेटा एक्सएल। क्लियर। अगर हम 90 की बात करते हैं तो 100 में से क्या घटाएंगे 10, 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या बनना चाहिए बेटा ये एक्सी। ठीक है। और ऐसे आगे अगर हम 400 की बात करते हैं तो फिर क्या करेंगे हम 400 यानी 500 में से हमें 100 घटाना है तो ये हो जाएगा बेटा सी डी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इनको समझ पाए। अगर 900 करना होगा तो एम, एम का मतलब 1000 हो गया। अब हमें इसमें से 100 माइनस करना है तो 100 का मतलब होता है अपना सी, तो हम क्या कर देंगे इसे सी एम कर देंगे। मेरी बात इतनी। चलिए अब इसी बात इन्हीं बातों का यूज करके हम किस तरीके से इनका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं 1947 कैसे बनेगा। क्लियर है बात। 1947 कैसे बनेगा आप देख रहे हैं इसमें 1000 की हम बात करेंगे तो 1000 है और 1000 हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एम से, तो इसके लिए आएगा एम। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा एम आएगा। तो ये तो यहीं से गलत हो जाता है, केवीएस ने इसका ये लगाया है थर्ड वाला जिसमें कि सी आता है, सी तो नहीं आएगा, पहले ही गलत हो गया ये तो। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है 1000 हो गया 900। अब देखो 900 को हम कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था कि 1000 से पहले हम क्या लगा दें बेटा 100 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है 900। इसका मतलब यानी ये 900। अब 900 लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा सी एम। क्लियर। उसके बाद आता है 47, तो 40 के लिए क्या लिखेंगे अभी मैंने बताया ये 40 का था। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक्सएल और फिर 47, तो 7 आप सभी जानते हैं बेटा कैसे लिखा जाता है 47। यानी सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ऐसे मान लो अगर और कोई एग्जांपल लेना है आपको, मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ उसका ताकि आप अच्छे से सीख पाए इसे। अगर आपको लिखना है 2012 तो 2000 यानी 2000 है, तो आप जानते हैं 1000 का मतलब होता है एम, 1000 तो इसके साथ दूसरा भी आप एम लगाएंगे, डबल एम का मतलब हो जाएगा 2000। अब डायरेक्ट आपको लिखना है 12, ये लिख जाएगा। क्लियर हुई बात। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। आपको लिखना है 1996, बहुत ध्यान से समझेंगे। 1996, तो 1000 के लिए एम आएगा। अब बेटा 900 का मतलब क्या होता है सी एम आएगा, माइनस करना है आपको 1000 में से। फिर 96 और 90 के लिए क्या होता है 90 के लिए होता है बेटा ये 100 से पहले हमने लगाया 90, ये हो जाएगा आपका एक्सी एक्सी। और लास्ट में क्या है 6, और 6 का मतलब हो जाएगा बेटा ये वाला। तो आई होप ये सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को इस तरीके से हम रोमन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अच्छे से इनको कर पाएंगे। ठीक है, ये 400 था आपका। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर भविष्य में कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आप कर पाएंगे। इसका जो आंसर है वो 40 है। देखो 40 कैसे बनेगा, बच्चे 36 लगा के आए, वो 36 सही नहीं है, केवीएस ने इसका 40 दिया है आंसर और 40 ही सही है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ये सवाल कहता है कि जनवरी के महीने में 4 रविवार हैं तथा शेष कार्य दिवस है। मतलब जनवरी का महीना होता है 31 दिनों का। अब 31 दिन में 4 संडे है, तो वर्किंग डे रेस्ट वर्किंग डे है, तो अब वर्किंग डे देखेंगे बेटा वो बनते हैं 27। अब इसमें क्या कहता है कि एक विद्यार्थी को 1 रुपए प्रतिदिन कार्य दिवस पर मिलता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है उसे पूरे महीने में 27 रुपए मिल जाते हैं, क्योंकि हर दिन उसे 1 रुपया मिलता है छुट्टी वाले दिन को छोड़कर वर्किंग डे पे। अब उस बच्चे को टॉफी पसंद है, एक टॉफी 1 रुपए की आती है, दुकानदार टॉफी के साथ 3 उनके रैपर्स के बदले में 1 टॉफी मुफ्त देता है। तो बताइए विद्यार्थी को जनवरी में कितनी टॉफी ले सकता है। तो इसका मतलब है कि 27 रुपए है बच्चे के पास में। पहली बात तो 1 रुपए की एक टॉफी है, तो वो अभी 27 रुपए से बेटा 27 टॉफियां खरीद सकता है। क्लियर बात। अब जो दुकानदार उसे ऑफर देता है उसके बारे में देखिए। दुकानदार ने कहा कि अगर आप मुझे 3 रैपर देते हैं तो 3 रैपर के बदले मैं आपको 1 टॉफी उधार दूंगा। तो
आप ये देखिए, अभी उसने 27 टॉफी खरीद ली है, तो इसका मतलब 27 रैपर है। अब 27 रैपर है, 3 रैपर में एक टॉफी मिलती है, तो इसका मतलब रैपर के बदले उसे 9 टॉफी फ्री मिल जाएंगी इधर। तो 27, और आप इधर हिसाब लगाते चलते हैं, 27 टॉफी जो है उसे मिली थी रुपयों के बदले, फिर रैपर के बदले उसे 9 टॉफियां मिली हैं। अब बच्चे यहाँ से 27 और 9, ये आप सभी 36 करके आ चुके हैं आंसर, लेकिन आपको आगे ध्यान देना था। अब ये जो 9 टॉफियां आई हैं उसकी जो फ्री है, अब इनके भी तो रैपर होंगे, मतलब ये जो 9 टॉफियां हैं एक्स्ट्रा, इनके भी रैपर बनेंगे, यानी 9 रैपर होंगे, और 3 रैपर में एक टॉफी मिलती है, तो इन 9 में कितनी मिल जाएंगी बेटा, 3। इसका मतलब 3 टॉफी और मिल गई। अब ये 3 टॉफी जो मिली है, इनके फिर से 3 रैपर मिलेंगे, अब उन 3 रैपर के बदले में एक टॉफी और मिल जाएगी, तो इसका मतलब टोटल जो टॉफियां मिलेंगी वो कितनी हो जाएंगी, 40। 36 प्लस में 4। इसका जो सही आंसर है, केवीएस ने भी यही दिया है और एक्चुअल में भी आंसर यही होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों सवालों को ध्यान रखें। जो भी बच्चे चैलेंज कर रहे हैं, 1000 रुपए की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत पे चैलेंज कर दें और आपके पैसे चले जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और मैं आगे और भी सवाल ऐसे ही लेके आऊंगा। ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।